स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के तहत इनों के अवशोषण के लिए वुडवर्ड व फीजर का नियम पढ़ेंगे। इस नियम के हिसाब से 1,3-ब्यूटाडाइनों पर विभिन्न एल्किल प्रतिस्थापियों का कितना बैथोक्रोमिक शिफ्ट होना चाहिए, इसके लिए वुडवर्ड ने एक एम्पिरिकल नियम दिया। एम्पिरिकल मीन्स आनुभविक नियम। इस नियम के आधार पर किसी भी डाई या पॉलीइन के लिए उसके अवशोषण की तरंग दैर्ध्य परिकलित कर सकते हैं। तो इस नियम के अनुसार मूल या पैतृक डाइन अर्थात 1,3-ब्यूटाडाइन के अवशोषण के लिए मूल मान 217 नैनोमीटर मानते हुए इसमें मूल डाइन से जुड़े हुए प्रत्येक एल्किल समूह अथवा रिंग रेजिड्यू वाले अवशेष के लिए 5 nm का बैथोक्रोमिक शिफ्ट जोड़ देते हैं, जैसा कि आपको इस कंटेंट में दिख रहा है। और यदि किसी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी है तो उसके लिए भी 5 नैनोमीटर का बैथोक्रोमिक शिफ्ट और जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार हम किसी भी 1,3-ब्यूटाडाइन में लगे हुए प्रतिस्थापियों या 1,3-ब्यूटाडाइन में लगे हुए एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड के हिसाब से हम उसका लैम्डा मैक्सिमम परिकलित कर सकते हैं। यह परिकलन वुडवर्ड और फीजर के नियम के हिसाब से होता है और ये एक एम्पिरिकल फार्मूला है, आनुभविक नियम है। इस हिसाब से जैसा कि मैं बता चुका हूँ, आपको मूल डाइन का मान तो 1,3-ब्यूटाडाइन का मान तो 217 नैनोमीटर मान लेंगे और जितने भी एल्किल समूह लगे हैं उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 5 नैनोमीटर उसमें बैथोक्रोमिक शिफ्ट जोड़ देंगे। और यदि कोई भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है तो उसमें 5 nm का और बैथोक्रोमिक शिफ्ट जोड़ देंगे। अब हम इसे उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे 2,3-डाइमेथिल 1,3-ब्यूटाडाइन के अवशोषण बैंड को निम्न प्रकार से परिकलित कर सकते हैं। ये आपको उदाहरण में CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 और इसमें 2 एल्किल प्रतिस्थापी लगे हुए हैं। जैसा कि वुडवर्ड फीजर ने बताया कि यौगिक के लिए मूल मान 217 नैनोमीटर है 1,3-ब्यूटाडाइन के लिए। इसमें 2 मिथाइल समूह लगे हुए हैं, साफ साफ दिख रहा है। 2 मिथाइल समूह के लिए हम इसको 5 नैनोमीटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 नैनोमीटर आ जाएगा। तो अवशोषण की कुल तरंग दैर्ध्य हो जाएगी 217 + 10 = 227 नैनोमीटर। और इसका जो प्रेक्षित मान है, जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, वो आती है 226 nm। तो परिकलित वैल्यू या जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वुडवर्ड के रूल के हिसाब से वो आई 227 नैनोमीटर और जो प्रेक्षित वैल्यू है वो आई 226 नैनोमीटर। तो इसका मतलब है कि यह नियम बिल्कुल खरा बैठता है, खरा उतरता है कि ये दोनों मान एक दूसरे के काफ़ी निकट हैं और इस प्रकार किसी भी डाइन के लिए हम लैम्डा मैक्सिमम के मान को परिकलित कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर यह बताना भी ज़रूरी है कि 2 तरह की डाइन संभव हैं। एक समवलयाकार, मतलब जिसको हम होमो एन्युलर डाइन कहेंगे, जिसमें समवलय है, और दूसरी जो डाइन होगी वो होगी हीटेरो एन्युलर या विषम वलयाकार। तो इन दोनों तरह की ये यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाया गया है, जिसमें एक ही वलय में 2 डबल बॉन्ड है उसको होमो एन्युलर बोलेंगे डाइन, और जिसमें 2 अलग अलग उसमें रिंग में वलय हैं उसको हम विषम वलयाकार डाइन कहते हैं और इसको सिस और ट्रांस से लिया गया है। तो अब हम
इन दोनों डाइइनों के लिए अवशोषणांकों के परिकलन के लिए नियम का अध्ययन करेंगे। तो सारणी 2 में या टेबल 2 में ये फीसर के रूल के हिसाब से जो बेस वैल्यू है होमोएन्युलर डाइन के लिए वो 253 नैनोमीटर है, जबकि जो हीट्रोएन्युलर डाइइन है, विषम वलयाकार जो डाइइन है, उसमें उसका मान, मूल मान जैसा कि वो 214 नैनोमीटर है। अगर हम डबल बॉन्ड का एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन ले लेंगे, संयुग्मन का विस्तार करने वाले द्विबंध होंगे, तो उसमें +30 nm और जोड़ देंगे। एल्किल प्रतिस्थापी लगे हैं और अथवा वलय अवशेष है तो उसका +5, और अगर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है तो उसका भी +5, और अगर OAC समूह लगाए तो उसका 0, OR समूह लगाए तो +6 nm, SR समूह लगाए तो +3, Cl Br या हेलोजन समूह लगे हैं तो +5, और NH2 समूह लगा है तो +60। तो इस प्रकार हम किसी भी होमोएन्युलर डाइइन या हीट्रोएन्युलर डाइइन के लिए हम लैम्डा मैक्सिमम का मान वुडवर्ड फीजर के नियम के अनुसार कैलकुलेट कर सकते हैं। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं और इस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में हम फीजर के रूल के हिसाब से लैम्डा मैक्सिमम का मान परिकलित कर सकते हैं। हमने इससे पहले ये बताया था कि अगर 1,3-ब्यूटाडाइन है तो उसका मूल मान 217 नैनोमीटर है, और रिंग रेजिड्यू के लिए 5 और एल्किल समूह के लिए भी 5 या फिर एक्सोसाइक्लिक के लिए भी 5 nm का बैथोक्रमिक शिफ्ट जोड़ेंगे, और इस प्रकार हम लैम्डा मैक्सिमम का मान कैलकुलेट करेंगे। और अगर होमोएन्युलर और हीट्रोएन्युलर डाइइन है तो उनके लिए मूल मान 253 और 214 नैनोमीटर है, और उनमें अगर कोई भी द्विबंध लगा है या एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन है या एल्किल प्रतिस्थापी है या वलय अवशेष है या फिर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, तो इन सब को हम कंसीडर करते हुए और वुडवर्ड फीजर के हिसाब से हम लैम्डा मैक्सिमम का मान परिकलित कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है जिसमें कोलेस 3,5 डाइइन के लिए वुडवर्ड फीजर का नियम बताया गया है। ये क्या है, एक हीट्रोएन्युलर डाइइन है, जैसा कि उदाहरण में दिख रहा है। यहाँ पर निम्न प्रकार से इसका मान कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको साफ दिख रहा है डायग्राम में कि यहाँ जो मूल मान है वो 214 नैनोमीटर होगा, क्योंकि ये हीट्रोएन्युलर डाइइन है, जबकि 3 इसमें रिंग रेजिड्यू दिख रहे हैं। रिंग रेजिड्यू वलय अवशेष दिख रहे हैं, और इस वलय अवशेष के लिए 3 है तो उसके लिए इसका मान 15 नैनोमीटर, 3 × 5 = 15 नैनोमीटर हो जाएगा। इसमें एक एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड भी दिख रहा है, एक बाहर एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड भी है, उसके लिए भी 5 नैनोमीटर का बैथोक्रोमिक शिफ्ट जुड़ जाएगा, और इस प्रकार जो कुल मिलाकर मान आ जाएगा वो 234 या 234 नैनोमीटर आ जाएगा। और जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू होती है, प्रेक्षित मान होता है लैम्डा मैक्सिमम का, वो 235 नैनोमीटर होता है, और ये दोनों मान एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक हैं। तो इस प्रकार कोलेस 359 के लिए वुडवर्ड फीजर के हिसाब से हम लैम्डा मैक्सिमम का मान परिकलित या कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर से बता दें, ये हीट्रोएन्युलर डाइइन है तो मूल मान 214 हो गया। इसमें 3 वलय अवशेष लगे हुए हैं जो कि इसमें उदाहरण में दिख रहे हैं आपको, उनको 3 × 5 = 15 nm हो गया, और एक एक्सोसाइक्लिक द्विबंध हो गया जिसका भी +5 जोड़ देंगे, और इस प्रकार इसका मान 234 नैनोमीटर हो जाएगा। थैंक यू।